सर आपका परिचय। या मेरा नाम मृदुल वर्मा है। मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। सर दीव में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, कुछ प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं और कोई आने वाले हैं। कुल कितने प्रोजेक्ट है और किस किस प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है? हमारे पास टोटल 39 प्रोजेक्ट्स हैं जो दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास हैं, और इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक पीपीपी मॉड पे जैसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा केबल कार है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। ये सब हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पे काम किया है। कुछ हमारे काम ऐसे हैं जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, उसमें ख़ास करके हमारे जो पुराने चर्च है उसके रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हमारा है वो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट का है, सी फ्रंट डेवलपमेंट का है। ये हम लोगों ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है काम को। इसके अलावा हम दीव में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं जो काफ़ी मतलब एम्बिशियस प्रोग्राम है, और इनफैक्ट इंडिया के सारे दीव स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं और बड़े बड़े शहर भी बना रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी हम लोगों ने लोएस्ट बिडर को हम लोगों ने अवार्ड किया है। ये करीब 90 करोड़ का काम है। और ईपीसी का जो काम है, जो सी फ्रंट डेवलपमेंट का काम है, वो करीब 400 करोड़ का काम है। तो कुल मिलाकर के हमारे 39 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं करीब करीब 600 करोड़ से ऊपर का काम है। सर होटल्स की बात की जाए, वॉलवे की बात की जाए, आईएनएस खुखरी हो, किला हो या फिर पानी कोठा, यहाँ किस तरह के काम है? हाँ, आईएनएस खुखरी का काम तो हो चुका है, 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो हम लोगों के अब उसमें नहीं है, हमारे लिस्ट में ये काम कंप्लीटेड मान रहे हैं हम लोग हैं। और ये काम हमारे स्मार्ट सिटी के नहीं निकल के उस पर पीडब्ल्यूडी ने किया था। पर हमारे बाकी जो काम है, जो जिसमें होटल्स का काम है, होटल्स में काम हमारा स्मार्ट सिटी का था कि ये हमें फैसिलिटेट करके देना था। होटल तो पीडब्ल्यूडी बना रही है और उसके बाद से इसमें ऑपरेटर आएंगे जो उस होटल को मैनेज करेंगे। तो उसकी टेंडर प्रोसेस वगैरह चल रही है और बहुत जल्दी इसमें काम स्टार्ट होगा। तो कंसेप्ट यह है कि इसे 5 स्टार होटल में जैसे कन्वर्ट करना है। और ये 2 होटल जैसे हमारे बनेंगे, एक में करीब करीब 104 कमरे हैं, दूसरे में 36 कमरे हैं। एक फोर्ट के पास है, एक हमारा जलंधर सर्किट हाउस के पास है। ये दोनों बन जाने के बाद से ये 5 स्टार कैटेगरी के में होटल्स आएंगे और डेफिनेटली टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और हमें लगता है कि होटल बनने के बाद से टूरिस्ट का अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, और अपर क्लास के जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे। सर तो क्या दीव का पहला 5 स्टार होटल होगा? डेफिनेटली दीव का पहला 5 स्टार होटल होगा। और देश का पहला रोपवे भी यहीं पर? हाँ, देश का पहला रोपवे तो नहीं कह सकते हैं, रोपवे तो कई जगह बने हैं, पर देश का पहला रोपवे जो समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर बनेगा, वो देश का पहला होगा। इसकी लंबाई करीब 1.38 करोड़ है। इसका वर्क अवार्ड हो चुका है। इसमें करीब करीब 40 करोड़ की लागत आएगी। दोनों साइड में हमने घोगला के साइड में और दीव के साइड में लैंड का अलॉटमेंट हो चुका है और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। क्या तो सर देश का पहला लंबा सी फ्रंट यही होगा? हाँ, सबसे पहला होगा ये। सी के ऊपर अक्रॉस द सी, ये पहला हमारा देश का केबल कार सिस्टम होगा। नहीं सर, ये सी फ्रंट जो बन रहा है देश का सी फ्रंट, या सी फ्रंट तो शायद दूसरे, मुझे पता नहीं है। रिवर फ्रंट्स तो कई बने हैं, अहमदाबाद में बने हैं। लेकिन लंबा इतना? हाँ, लंबा ये करीब काफ़ी लंबा है। इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो ये घोगला ब्रिज से स्टार्ट होता है, एक स्ट्रेच घोगला ब्रिज से हमारा फोर्ट तक जाता है। इसमें हमें सी को रिटेन करने के लिए, सी साइड रिटेन करने के लिए हमें डायफ्राम वॉल बनाना है जो कि करीब 600 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद से फोर्ट से हमें समर हाउस तक का डेवलपमेंट करना है और समर हाउस से फिर गंगेश्वर तक जाना है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी और करीब 4 किलोमीटर के आसपास का ये डेवलपमेंट है। इसमें 12 मीटर की कैरेज वे दे रहे हैं, इसमें हम जॉगिंग ट्रैक दे रहे हैं, साइकिल ट्रैक दे रहे हैं। और उसके साथ साथ सी के साइड में हम बहुत सारे जो है सो डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ बहुत सारे प्लाजा बना रहे हैं जो लोगों के लिए यूज़ के लिए होगा। जैसे प्लाजाज में हम हेरिटेज प्लाजा बना रहे हैं, कल्चरल प्लाजा बना रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए प्लाजा बना रहे हैं, फूड के लिए प्लाजा बना रहे हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन का प्लाजा बना रहे हैं। इसके साथ साथ सी के तरफ हम कई जगह पे डेक्स बना रहे हैं जहाँ पे टूरिस्ट खड़े होकर के सी का जैसा सनसेट, सनराइज़ या किसी भी समय सी का ब्यूटी का आनंद दे सकते हैं। क्या तो दीव में पानी की लाइन है या रोड रास्ते है या फिर बिजली के वायर है, तो ये सब दिखेंगे या नहीं?
ये डेफिनेटली अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट्स का काम लिया है उसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, जो खास करके शहर में जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट एमिनिटीज़ है, बिजली का लाइन है, वाटर सप्लाई का लाइन है, गैस का लाइन है, गैस की लाइन भी हम यहाँ दे रहे हैं, गैस का लाइन है, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स जो हमारे ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सो अंडरग्राउंड होंगी। सर और ये बस स्टेशन, हाँ, बस स्टेशन भी, अभी जो पुराना बस स्टेशन है उसको हम अब प्रॉमनेट के साथ डेवलप करके पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके अपोजिट साइड में एक नया बस स्टैंड का जो है सो निर्माण हो रहा है। कब वो तक ये पूरा प्रोजेक्ट जितने भी है काम कब तक कितने साल में ख़त्म होगा? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा जो काम है वो प्रॉमनेट डेवलपमेंट का है, उसका टारगेट 2 साल का दिया है हमने, उसमें 2 साल में काम स्टार्ट हो चुका है, 3-4 महीने निकल चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल के अंदर तो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, पर जो अधिकांश वर्क जो रिनोवेशन के हैं, और जो जैसे हम चर्च की रिनोवेशन कर रहे हैं, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम है, फोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम जो फोर्ट में भी काम कर रहे हैं, फोर्ट कॉम्प्लेक्स के ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, बस स्टैंड का काम, ये सारे काम सब 1 साल के अंदर हो जाएंगे। दीव का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो किस तरह से बनेगा? आईपीएल के हाँ, दीव के स्टेडियम को बनाने के समय में मैनेजमेंट ने बहुत मतलब उसमें इंटरेस्ट शो किया था, और उनका ये कहना था कि इसको हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का या मतलब कम से कम अपने देश के स्टैंडर्ड का हम इसको बनाएं, और ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच स्टेट लेवल के या फिर आईपीएल लेवल के मैच खेले जा सकें। तो हम लोगों ने बनाने के पहले जो है सो जो उसकी डायमेंशन होती है ग्राउंड की, वो इस तरह से सेट किया है कि वहाँ पर आईपीएल या फिर रणजी ट्रॉफी या फिर इस तरह के टूर्नामेंट यहाँ पर हो सके। कितने करोड़ की लागत से ये बनेगा और कब तक? हाँ, ये करीब 10 से 11 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 10 से 11 करोड़ के बीच में है। इसमें हम क्रिकेट के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, उसके चारों तरफ जो है सो हम ट्रैक भी बना रहे हैं जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है, सिंथेटिक टर्फ पे ट्रैक बना रहे हैं, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं। और उसके बाद से डेफिनेटली ये एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें दीव को लोगों को लगेगा कि डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड जो है सो किसी भी दूसरे शहर से कम नहीं है।